नमस्कार दोस्तों, सृष्टि एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल इनके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं कि लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल क्या होते हैं। लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल कब डेवलप किया गया था? लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ से 1984 में डेवलप किया गया था। लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। ये हर एक लेयर जो 7 लेयर्स है उनका अलग अलग परफॉर्म होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ये अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। हर एक लेयर पे अलग अलग जिम्मेदारी होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। जो भी कम्युनिकेशन इन नेटवर्क में होगा इसके जिम्मेदारी ये ओएसआई मॉडल पे होती है। तो चलिए आगे देखते हैं 7 लेयर्स क्या है ओएसआई मॉडल के, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 लेयर्स हैं। सबसे बॉटम वाला लेयर फिजिकल लेयर इसे बोलते हैं। सबसे बॉटम वाला लेयर ये फिजिकल लेयर है। उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सबसे ऊपर जो है एप्लीकेशन लेयर होता है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर और सबसे डाउन फिजिकल लेयर होता है। तो चलिए कुछ और जानकारी देखते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर, this layer is the first and the bottom-most layer of OSI reference model। यानी सबसे बॉटम में सबसे नीचे वाला लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है। ये क्या करता है? रॉ डेटा यानी रॉ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो रॉ डेटा है उनको बीट्स में, जो बीट्स में डेटा है उनको क्या करेगा? उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। वो सिग्नल्स ये डिजिटल भी हो सकते हैं। देखिए ये डिजिटल सिग्नल इस तरीके से होते हैं, या उनको एनालॉग सिग्नल्स में इस तरीके से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम ये फिजिकल लेयर का होता है। तो दूसरा फिजिकल लेयर का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो डिवाइसेस है नेटवर्क में, हब हो, रिपीटर हो, मोडेम हो या केबल्स हो, उनका जो भी फिजिकल कनेक्शन है उसके जिम्मेदारी, उनका जो भी कनेक्शन है उसकी जिम्मेदारी फिजिकल लेयर पे होती है। ये फिजिकल लेयर को लोअर लेयर बोलते हैं या हार्डवेयर लेयर भी बोल सकते हैं। हार्डवेयर लेयर किसे बोलना है, क्यों बोलना है? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ किया जाता है। और फिजिकल लेयर के हार्डवेयर कौन से हैं? हब, रिपीटर, मोडेम, केबल आर फिजिकल लेयर डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस है ये फिजिकल लेयर के डिवाइसेस है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमें देखना है कि ट्रांसमिशन मोड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया है, सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ पे सेंडर और सोर्स, यहाँ पे रिसीवर और डेस्टिनेशन। सेंडर को हम ए बोलेंगे और यहाँ पे रिसीवर को हम बी बोल सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा? सेंडर कैन सेंड डेटा, यानी सेंडर डेटा भेज सकता है और रिसीवर डेटा रिसीव कर सकता है। लेकिन रिसीवर जो है, रिसीवर डेटा फिर से सेंड नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल डिश, टाटा स्काई हो या आपका दूरदर्शन वाला हो, कौन सा भी डिश सैटेलाइट से रिसीव करने का काम करता है, लेकिन उसमें रिटर्न कोई सिग्नल वहाँ पे भेज नहीं सकता। इसे सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, ये कैसा ट्रांसमिशन मोड है? तो सेंडर यानी ए और बी, सेंडर ए एंड रिसीवर बी, दोनों भी भेज सकते हैं, दोनों भी रिसीव कर सकते हैं डेटा। बोथ कैन सेंड,
बट एट अ वन टाइम, कोई एक ही भेजेगा तो दूसरा वेट करेगा। ए अगर भेज रहा है मैसेज तो बी को वेट करना पड़ेगा, बी अगर मैसेज भेज रहा है तो ए को वेट करना पड़ेगा। इस तरीके के ट्रांसमिशन मोड को हम हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके बाद फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होगा? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में ए भेज सकता है, बी भी भेज सकता है, दोनों भी एट द सेम टाइम, दोनों भी भेज सकते हैं या दोनों भी रिसीव कर सकते हैं। इस टाइप के ट्रांसमिशन मोड को हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।